दोस्तों क्या भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक अपने 12th कॉमर्स की बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, और साथ ही साथ अब उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अब जो है प्रिपरेशन अगर मैं स्टार्ट भी करूं तो कैसे करूं। तो दोस्तों टेंशन लेना नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली, जहां पर अगस्त से लेकर फरवरी तक अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए तो अगस्त से कैसे स्टार्ट करके आप अपनी फरवरी की जो बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है तब तक आप कैसे कंप्लीटली प्रिपेयर हो सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यहां पे मैं कोई ओवर मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना ही कोई मैं एक फेक स्ट्रैटेजी देने वाला जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक सुनना, साथ ही साथ हर चीज को क्या नोट डाउन जरूर कर लेना। अब बात यहां पे करूं तो देखो, सबसे बड़ी चीज जो बच्चे 3 गलतियां करते हैं वो क्या होती है। वो सबसे पहले, अब ये जो अगस्त का मंथ है अभी भी स्टार्ट नहीं किया होगा पढ़ना और इसको भी बर्बाद कर देते हैं। सितंबर तक बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और अक्टूबर तक जो सिलेबस है के इर्द गिर्द कंप्लीशन के वो पहुंचे भी नहीं रहते हैं, और फिर नवंबर दिसंबर में पूरा प्रीलिम्स, ये स्पोर्ट्स डे वगैरह वगैरह में परेशान हो जाते हैं और जनवरी के मंथ में अपने आप को पूरे स्ट्रेस में क्या भर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, इसलिए आज जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या फॉलो करना, क्योंकि ये जो रोड मैप मैं देने वाला हूँ ये रोड मैप आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, और ये जो चीज एक्चुअल में पॉसिबल है, जो हो सकती है, वही चीजें मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी एक जरूरी बता देना कि ऑलरेडी देखो मैंने यूनिट टेस्ट का मैराथन का महायुद्ध ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। क्या अब आप चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे जो लाइव सेशंस है वो लाइव सेशंस अरेंज हो, ठीक है, जहां पे मैं लाइव लेक्चर्स लूं? तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और अब तक आपकी पढ़ाई कितनी हुई ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये कंप्लीट डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जो पूरा लिस्ट है कि कब कौन सी चैप्टर्स करने चाहिए, कब किस तरीके से करना चाहिए, तो ये सारी जो चीज अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ये सारी चीजें जो आपको मैं पीडीएफ जो है मैं भेज दूंगा। 2 मिनट, ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। रेडी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहां पे समझते हैं। अब यहां पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने सारे महीने बाकी है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं कि आपके पास एक्चुअल में इतने महीने नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज कहूं तो यहाँ पे आपके पास अगस्त सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने ही है, और इन 3 महीनों में ही आपको क्या सिलेबस का कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या सर अब मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ अब थोड़ी सी मेहनत क्या बढ़ानी पड़ेगी, और जैसे जैसे टाइम आएगा जो टाइम ड्यूरेशन होगा स्टडी का वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, एक जो मैं स्टार्टर लेके आया हूँ, स्टार्टिंग के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अब अगस्त का मंथ है, ठीक है, आप अगस्त का मंथ स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके अकाउंट्स के 3 चैप्टर होने चाहिए, उसी के 3 चैप्टर्स होने चाहिए, इकोनॉमिक्स के 1 से लेकर 3B तक होना चाहिए, और एसपी के 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट क्या हो जाने चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं सितंबर के मंथ में, अब यहाँ पे एक चीज ये भी मैं कह रहा हूं कि जब भी ये 3 चैप्टर्स कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको 100% कंप्लीट करो। अब जैसे मैं बात करूं ओसीएम की और इकोनॉमिक्स की, ये जो चैप्टर्स है इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, आप आराम से कर सकते हो। एसपी में भी अगर मैं बात करूं, जो पहला चैप्टर है, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और जो सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो भी सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है, बट चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, आप आराम से चीजें क्या कवर कर सकते हो। तो हर एक चीज अगर ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएगा, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसके 100% सारी चीजें कवर करो। ये नहीं कि आज 4 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन बैकलॉग में रख दिया, 3 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन रख दिया, नहीं, ये वाली चीज मत करना, ये वाली हरकतें मत करना, वरना बाद में इतना मेहनत करने के बाद भी आखिर में परेशान हो गई। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें मत करना, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सितंबर में आपका जो टारगेट होना चाहिए, 4 से लेकर 6 चैप्टर्स आपका क्या टारगेट होना चाहिए। अब ये देखो, अब ये पहले 3 चैप्टर्स अगर आपने बहुत बखूबी अच्छे से कर लिया, मास्टर कर लिया, मैं ये चीज कहता हूं कि आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो आपके लिए लीनियंट बनते जाएंगे। अब यहाँ पे अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं, आपको जो दिक्कत आएगी वो कहाँ पे आएगी मालूम है? अगर आपने फाइनल अकाउंट्स बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका एनपीओ बहुत अच्छे से हो जाएगा, और ऑलरेडी मैंने मैराथन का महायुद्ध में एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स बहुत बढ़िया तरीके से करा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एडमिशन में, आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये जो चैप्टर होगा ये कंप्लीटली नया होगा आपके लिए, रेशियो वगैरह सारी चीजें जो आपने पहले नहीं किया अकाउंट्स में, बहुत सारी चीजें आएंगी, गुडविल कैसा आता है, कैपिटल क्या है, गेन कैसे हो रहा है, लॉस कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी अड़चन आएगी, बट मैं ये चीज की अश्योरिटी देता हूं, अगर आपको एडमिशन थोड़ा सा समझ गया तो रिटायरमेंट बहुत ज्यादा ईजी है।
एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो गया तो डेथ वैसा ही है, 95% सेम एज इट इज है, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन थोड़ी सी चीज है, लेकिन इतना भी बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 to 7 चैप्टर, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो 4 to 7 चैप्टर, अब इसमें एक चीज आप ये कर सकते हो, तो 4 to 6 कर लो, और 7th और चैप्टर जो है अक्टूबर के मंथ में आप कर सकते हो। अब ये मैं क्यों करके दे रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, चौथा चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, फिर 5वां 6वां चैप्टर छोटा है, फिर वहीं अगर मैं बात करूं 7वां 8वां चैप्टर आप आराम से करो, समझे। इकोनॉमिक्स में 4 to 7 चैप्टर्स आप कर लो, फिर सेक्रेटरी प्रैक्टिस में भी आप 4 to 7 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। अक्टूबर में अगर मैं बात करूं 7 से 10 चैप्टर का आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हो, आप 7 चैप्टर्स आप ओसीएम का यहाँ पे कर लो, फिर इकोनॉमिक्स का 8 से 10 चैप्टर यहाँ पे, और सेक्रेटरी प्रैक्टिस का 8 से 12। अब यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे तो 3 चैप्टर्स मिडल के आपके लेटर्स वाले बन जाते हैं, जो डेली बेसिस पे आप एक एक लेटर क्या प्रैक्टिस करते हो तो आपकी चीजें खत्म होती जाएंगी, समझा। अब यहाँ पे नवंबर का मंथ, अब नवंबर के अगर देखो अगर ज्यादा से ज्यादा बैकलॉग क्रिएट होता है, मैं ये कहूंगा फर्स्ट वीक तक लेके जाना, उससे ज्यादा मत लेके जाना, समझ में आ गया। क्योंकि देखो उसके बाद आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर पेपर छुड़ाने पड़ेंगे, पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं होगा। मेरे ऑफलाइन में अगर मैं बात करूं, मैं हर एक सब्जेक्ट का 5 से 6 क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करा, तो ऐसे मिला के बच्चे जो रहते 30 से 35 पेपर्स का सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि नवंबर के मिड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद से हम कंप्लीटली रिवीजन, ओरल टेस्ट और फिर पीवाईक्यू सॉल्विंग पे हम लोग क्या ध्यान दें। और यही चीज मैं आपके साथ भी करना चाहता हूँ, समझ में आ गया। तो ये चीज आपका टारगेट होनी चाहिए। फिर दिसंबर के मंथ में अगर मैं बात करूं, आपका प्रीवियस पेपर सॉल्विंग होना चाहिए, वीकली टेस्ट आपको देने, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसी ही चीजें करना। और यहाँ पे एक चीज और बता दो, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट पे भी आपको इक्वल ध्यान देते हुए आना है। फिर अगला जनवरी की अगर मैं बात करूं तो फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। जो वीक टॉपिक्स है उसको रिवाइज करना है। अब देखो जनवरी में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि जनवरी में आपके ये एबीटीज वगैरह भी चालू हो जाएंगे, ओरल प्रैक्टिकल्स भी चालू हो जाएंगे, तो 23 जनवरी के आसपास से चालू होगा। पिछले साल 23 जनवरी के आसपास से चालू हुआ था, तो यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो नवंबर दिसंबर ये बहुत ही प्राइम टाइम होता है, इसमें आपको मेजॉरिटी चीजें खत्म कर लेनी है। बस यहाँ पे जनवरी आप क्या करो, आप अपनी चीजों को रिवाइज करने के लिए रखो, कोई चीज नया पढ़ने के लिए, कोई चीज नया करने के लिए मत रखो, समझ में आ गया। और फरवरी एग्जाम के पहले आपके पास फाइनल रिविजन, वो भी फरवरी में मैं बोलूँ तो 4 तारीख तक का ही टाइम मिलता, 4 से 5 तारीख का टाइम ही मिलता। फिर उसके बाद इंग्लिश की प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करनी होती है, वरना कैसा होता है कि बच्चे ये सारी चीजें करते रहते हैं बट इंग्लिश छूट जाता है उनका, और इंग्लिश उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है, समझ में आ गया। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज करूं कि आप सभी के लिए जीत बैच जो है हमारी वो लॉन्च हो गई है हमारे प्रदीपगिरी कॉमर्स एकेडमी के एप्लीकेशन में। आप पे बारकोड स्कैन कर सकते हो, इस बारकोड से आप क्या कर सकते हो, आप बैच का एक्सेस ले सकते हो, जहाँ पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगी, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको देखने मिल जाती है, आप जाके क्या चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी है प्रिपरेशन के दौरान। देखो सबसे पहली चीज, आप जब भी पढ़ाई करो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कहता 7 के 7 दिन पढ़ाई करो, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि 6 दिन आप पढ़ाई करो और 1 दिन आप डेडिकेटेड रिवीजन और टेस्ट करो। अब आप बोलोगे 6 दिन पढ़ाई और 1 दिन रिवीजन और डेडिकेट, हाँ 6 दिन आप पूरा का पूरा जो हफ्ता है उस हफ्ते में आप क्या करो, सिर्फ स्टडी करो, नई 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 चीजें पढ़ो। और संडे के दिन आप एक पूरा दिन रखो जहां पे कुछ टाइम स्लॉट आप रिवीजन के रखो, कुछ टाइम आप स्लॉट अपना क्या रखो, अपने टेस्ट के लिए को। अब यहाँ पे भी देख रहा हूँ रिवीजन भी करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वीकली एक ही बार रिवीजन करो, मैं कह रहा हूँ कल जो टॉपिक पढ़ा है उसको आज जब पढ़ रहे हो, नया टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हो, तो कल जो पढ़ा था उसको पहले 10 से 15 मिनट का रिवाइज कर लें। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, पढ़ना किस तरीके से चाहिए, तो मुझे जरूर बताना। फिर उसके बाद हर एक चैप्टर्स को क्या करो, रिवाइज करो। देखो मैंने यही चीज बोली है कि आपको क्या करना है, 24 कल जो पढ़ा है वो उसको आज रिवाइज करना है। फिर उसके बाद वापस से जब वीक एंड हो रहा है तो वहां पे वापस रिवाइज करो, ठीक है। और यही सेम पैटर्न जो आपको 30 डेज तक का फॉलो करते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 दिन के बाद सीधा 30वें दिन, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। आपने आज पढ़ा है कल वापस रिवाइज करो, फिर संडे के दिन जब बैठ रहे तो वहां पे रिवाइज करो, फिर उसके बाद मिड ऑफ द वीक एक बार और रिवाइज कर लो। फिर यही साइकिल जो होनी चाहिए आपकी चलती रहनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हर एक टेस्ट तो आपको हफ्ते में देना ही देना है, हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट तो आपको देना है, वेदर इट माइट बी मिड ऑफ द वीक या फिर एंड ऑफ द वीक, समझ में आएगी, ये आपके ऊपर होता है ये चीजें। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना है, आपके बैकलॉग एक हफ्ते से ज्यादा क्रिएट होने देने नहीं देना है। अब आपका टारगेट कैसे आपको डिसाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करनी है, आपको एक डायरी मेंटेन करके रख लेनी है। इन दैट व्हाट यू हैव टू डू, इसकी सबसे पहली चीज आप अपना मंथ का टारगेट रखो जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है,
ठीक है, मंथ का टारगेट रखो कि मुझे इतना इतना सिलेबस जो मेरा कंप्लीट करके ही देना है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको वहां पे वीक टारगेट लिखना है कि मुझे वीक में इतना कंप्लीट करना है। अब उस वीक को क्या करो, स्प्लिट कर लो। अब वीक में अब एक दिन में कितना पढ़ना है मुझे, एक दिन में कितने टॉपिक करने हैं, या फिर एक दिन में मुझे कितना सम करना है, ये आप क्या कर लो, ये आप लिख के रख लो। और डेली उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। इन काइंड ऑफ थियरी सब्जेक्ट में मैं बोलूंगा 2 टॉपिक 3 टॉपिक एक एक दिन में आराम से आप कर सकते हो और आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो लो भाई। 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, नींद जरूरी है। ठीक है, अब नींद जरूरी है मतलब 12-12 घंटा सो गए ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, एक अच्छी नींद ले लो। ठीक है 10 बजे सो रहे हो 9 बजे सो जाओ, अगर 9 बजे जल्दी सो रहे हो तो सुबह जल्दी उठ जाओ, अपनी चीजों को मैनेज करो। और ये क्या करेगा, जब नींद पूरी हुई रहती है ना भाई, इंसान बहुत अच्छे से फोकस करता है। समझ में आ गया, तो ये चीज हो गई। और साथ ही साथ आपको मैं कहूँ तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, लेक्चर शेड्यूल्स होते हैं यूट्यूब के, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। तो आप इस बारकोड को स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके अपनी चीजों को यहाँ पे ले सकते हैं। समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।